अगले 5 साल के दौरान रूस यूरोप के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छिड़ देगा? क्या रूस की सबसे खुफिया तैयारी की भनक नाटो को लग चुकी है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि डेनमार्क का दावा है कि उसने रूस के अगले प्लान को डीकोड कर दिया है। रूस से कयामत, यूक्रेन में आफत, यूरोप पर शामत। अगले 5 साल में रूस के निशाने पर पूरा यूरोप। यूक्रेन जंग खत्म होते ही रूस यूरोप को कर देगा तबाह। नाटो के हाथ आया रूस का खुफिया जंगी प्लान। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन के पोल्टावा इलाके को एक बार फिर दहला दिया है। इस पर रूस ने मिसाइलों का पूरा जखीरा यूक्रेन के इस शहर पर दाग दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने इन हमलों में 19 क्रूज, बैलिस्टिक और गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइल इस्तेमाल की हैं। रूस ने शायद ड्रोन से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों का निशाना पोल्टावा के अलावा सूमी, कीव, खेरसोन और ओडेसा जैसे इलाके हैं जहां तबाही का नया चैप्टर खुल गया है। रूस की तरफ से हमलों में आई तेजी का एक मकसद है। क्या रूस जल्द से जल्द यूक्रेन जंग को खत्म करके यूरोप को इन हमलों की जद में लेना चाहता है? यूरोप ने हमलों की आशंका जाहिर की है। दरअसल नाटो के यूरोपीय मुल्कों को भनक लगी है कि रूस पूरे यूरोप के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। डेनमार्क के डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि यूक्रेन जंग खत्म होने के 6 महीने के अंदर ही रूस अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर सकता है। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूक्रेन जंग थम जाती है तो रूस 5 साल के दरमियान यूरोप पर बड़े पैमाने पर हमला बोल सकता है। यूरोपियन कंट्रीज भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि वो रशिया को कंटेन करें और यूक्रेन को हार ना दें, लेकिन ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यूरोपियन का बाउल बहुत बड़ा है, रशिया का बहुत छोटा है। जितनी खपत है वेपन्स की और हथियारों की, उतना तो उनके यहाँ प्रोडक्शन भी नहीं होता। लिहाजा प्रो यूरोपियन कंट्रीज का ये सोचना कि वो रशिया को पूरी तरह कंटेन कर पाएंगे सही प्रतीत नहीं होता। डेनमार्क के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस ने अपने मिलिट्री रिसोर्स को पहले से कहीं ज्यादा अपग्रेड कर दिया है और मिलिट्री प्रोडक्शन को भी लगातार बढ़ा रहा है। नाटो को डर है कि रूस पहले बाल्टिक इलाके में नाटो मुल्कों पर अटैक कर सकता है
उसके बाद यूरोप को निशाना बना सकता है। माना जा रहा है कि रूस अपनी मिसाइल ताकत से यूरोप को काबू करना चाहता है। खबरों की माने तो रूस ने वोकिंग्स के अपने मिसाइल प्लांट की क्षमता बढ़ा दी है। रूस इस प्लांट में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक का निर्माण कर रहा है। रूस की ओरेश्निक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ान भरती है और माना जाता है कि 15 मिनट के अंदर यूरोप के कई शहरों को भाप बनाकर उड़ा सकता है। अब सवाल है कि नाटो की घबराहट वाजिब है या फिर रूस पर दबाव बनाने का एक तरीका। इन दोनों के फायर पावर को देख लीजिए। नाटो के सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,90,797 है, जबकि रूस के सक्रिय सैनिकों की संख्या 13,20,000 है। नाटो के बेड़े में 22,308 एयरक्राफ्ट है। रूस के पास 4,814 एयरक्राफ्ट है। नाटो की सेना में 3,275 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि रूस की सेना में 809 लड़ाकू विमान है। नाटो के पास 11,390 टैंक है। दूसरी ओर रूस के पास 14,777 टैंक हैं। नाटो के हिस्से में 8,49,801 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि रूस के पास 1,61,382 हैं। लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में रूस आगे है, जिसके जखीरे में 5,889 एटमी हथियार हैं। लेकिन नाटो के तीनों मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर 5,759 न्यूक्लियर हथियार हैं। आंकड़ों में नाटो ताकतवर दिखता है, तो ऐसे में रूस से भला किस बात का डर है? या फिर यूरोप खुद रूस को जंग में फंसा कर रखना चाहता है? नेटो ने वादा करने के बाद भी कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, उन्होंने रूस के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जितने भी कंट्रीज थे करीब करीब उन्हें नेटो में शामिल कर लिया। लिहाजा ये करीब करीब सच है जो डेनमार्क के इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि यूक्रेन का वार खत्म होने के बाद रशिया चुप नहीं बैठेगा और वो ज़्यादातर वेस्टर्न नेशन जो उसके बॉर्डर पे हैं उन्हें अपने में शामिल करने के लिए यूरोप के ऊपर आक्रमण करेगा। दरअसल नाटो की ओर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। नाटो ने यूक्रेन की जमीन पर F-16 फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं, जिसके बाद रूस ने भी हमलों की रणनीति में तब्दीली की है। यानी अब रूस खुलकर यूक्रेन के ऊपर KH-101 और KH-555 जैसी क्रूज मिसाइलें बरसा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।